बैतुल मुकद्दस के अंदर इसराइली जारहियत का हमने मंजर देखा और जिसकी रिपोर्टिंग की गई कि सैकड़ों की तादाद में रसूल अरबी अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को जख्मी कर दिया गया, उनके वजूदों को छलनी कर दिया गया। और मुसलमान इतना इस वक्त जो है साथ कमतरी का शिकार है कि जुल्म को होता हुआ देखकर और फलस्तीन की मस्जिद को लहू से रंगीन देखकर और बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमानों के लाशों को तड़पता हुआ देखकर, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ों को दबता हुआ देखकर भी उसकी गैरत हरकत में नहीं आती। हजरात गिरामी कदर पंजाई यहूद से अर्ज़े फलस्तीन को आजाद करवाने के लिए और अल कुदस को मुसलमानों के तसर्रुफ में वापस लाने के लिए, वो अल कुदस जिसको हजरत फारूक आजम ने अहले किताब से लेकर अहले इस्लाम को दिया था, वो बैतुल मुकद्दस जिसको सलाहुद्दीन ने नसरानियों से लेकर मुसलमानों के हवाले किया था, आज फिर मुसलमानों की गैरत का मुंतजर है, मोहब्बत का मुंतजर है, उनके जज्बे का मुंतजर है, उनकी तलवार का मुंतजर है। हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और बाबाहिर। लेकिन ऐसे आलम में बतकादाए अखुवत, रिश्ता अखुवत के तहत हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए कि हमें उनके साथ जो है यकजहती का इजहार भी करना चाहिए और उन मजलूम मुसलमानों के लिए दुआए मगफिरत भी करनी चाहिए। और यहूद जो जारहियत का इर्तिकाब करते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से गजब की जो है दुआ भी मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मजलूम फलस्तीनी भाइयों पर रहम फरमाए। इजराइल जो है उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अलहदा कर लिया है और वो समझता है कि अब वो इस काबिल हो चुका हुआ है कि इस पूरे खित्ते को खुद कंट्रोल करे और उसके अंदर किसी तौर पर ना अमेरिका की ना वेस्टर्न वर्ल्ड की मफादात उसके अंदर शामिल हों। यही वजह है कि अपनी पॉलिसी भी खुद डिटरमिन कर रहा है, अपने तलक़ात भी खुद बना रहा है, अपने लोगों के साथ बेहतर तौर पे आगे भी चल रहा है, जहां चाहता है हमला करता है। मैं वादे कर दूं कि इस वक्त इजराइल जो है दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है जो असला फरोख्त करता है। पिछले साल भी उसने $7 अरब का असला जो है दुनिया को बेचा है। इसराइल जो है वो इस वक्त 87% ड्रोन बना रहा है, जो आइंदा आने वाली जंग की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि इसराइल के पास मैन पावर कम है तो वो ड्रोन के साथ लड़ना चाहता है। इसलिए वो उस खित्ते को खुद देखना चाहता है और वही उनकी ख्वाब है, वही उनके तालमुद और तौरात की बातें हैं कि जब आप वहां से निकलेंगे एक सहारे से और फिर जब लड़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला उनको कहते हैं युहावा जो है हमें नुसरत देगा। आप सारे इस्लामी मुमालिक इस बात के ऊपर जमा हो जाएं कि किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला समझा जाएगा तो फिर अल्लाह ताला की भी बुशारतें हैं, वो 313 अकेले को नहीं है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितने ही कम तादाद के लश्कर कितने ही बड़े तादाद के लश्करों पे गालिब आए हैं। किस बुनियाद के ऊपर? असलहे और ईमानी कुव्वत की बुनियाद के ऊपर। और अगर 313 का आप नक्शा देखें तो उनके पास असला भी नहीं था। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। कहाँ है वो मोमिनाना उसाफ? वो उसाफ हमने खो दिए हैं। वो मस्जिद अक्सा के सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, इसकी कदर कीमत भूल गए हो? नबी करीम को यहाँ पे लेके जाया गया, जिब्रील अमीन हमरा हैं। नबी करीम ने देखा बड़े खूबसूरत चेहरे हैं। कहा कौन लोग आए हैं? कहा आदम से लेके ईसा तक जितने पैगंबर और रसूल उठा लिए गए थे आज उतारे गए हैं मोजदे के तौर पे। क्या करने के लिए उतारे गए हैं? नमाज को अदा करने के लिए उतारे गए हैं। ये नमाज को अदा क्यों नहीं कर रहे? ये नमाज को अदा क्यों नहीं कर रहे जिब्रील अमीन? जिब्रील अमीन ने कहा इनको अपने इमाम का इंतजार है। इनका इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने नबी करीम के कांदा अक़दस के ऊपर हाथ रखा और 1,24,000 कमोबेश अंबिया के मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। इसराइल को कोई बाज़मीर बंदा किस असूल की बुनियाद के ऊपर तस्लीम करे? कैसे तस्लीम करे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप सब लोग, फिर बात वही आ जाती है, हम दुआएं कर सकते हैं और क्या करें? जिहाद करने का नाम लें तो पकड़ के जेलों में डाल दिया जाएगा। कोई जिहाद की बात कर सकता है? आज फ्रांस ने नबी करीम की तौहीन की है, फ्रांस के खिलाफ जिहाद का मुसलमानों की फिक्र हो गई है। जो ये उम्मीद करते हैं कि शायद तुर्की और पाकिस्तान और ईरान और सऊदी हुकूमत और इमारात की हुकूमत और मिस्र की हुकूमत, इन सब का कोई इत्तेहाद हो जाएगा और उसके बाद इसराइल को चोट लगाई जाएगी, उसके गुरूर को का सर नीचा कर दिया जाएगा और उसको उसकी कार्रवाइयों की
سزا دی جائے گی۔ اگر ایسا سمجھتے ہیں کچھ لوگ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری بات لکھ لیجئے، کہیں نوٹ کر لیجئے، ڈائری میں لکھ لیجئے، تاکہ سند رہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ امید آل سعود اور آل نہیان سے اور مصر کے سی سے اور اسی طرح آس پاس کی دیگر حکومتوں سے کرنا بالکل فضول ہے، بیکار ہے، ایک واہمہ ہے، جھوٹی تسلی ہے، طفل تسلی ہے۔ جو چاہیے کہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام اگر کر سکتا ہے کوئی بلند ہمت حاکم تو وہ اردوغان ہے۔